हमारे तेजस्वी जी ने कि मैं 1 करोड़ नौकरी दे दूँगा। पिछली बार उनका क्या पोजीशन था, 0 सीट था। इस बार भी लगभग 0 सीट आएगा। आप सोचिए कि 0 सीट वाले लोग ये कहते हैं कि मैं सरकार बना लूँगा और हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। बताइए, मैंने झूठ बोलने का एक लिमिट होता है हर चीज़ों का। जैसे उन्होंने बहाली के मसले पे भी, जो टीचर की बहाली हुई थी, वो बार बार कह रहे हैं ना कि 17 साल बनाम 17 महीना, किस बात के लिए? ये कंटेस्ट यहाँ नहीं है। मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, यहाँ वन वे ट्रैक है और सब लोग एनडीए को वोट कर रहे हैं। रामप्रीत जी को वोट करने के बजाय एनडीए को वोट कर, ये मैं आपको कहता हूँ। आज आप जदयू कार्यालय मधुबनी में उपस्थित हैं। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ इश्यूज है जो लगातार चल रहा है सब जगहों पे, उसके बारे में क्लेरिफाई करना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या पोजीशन है। हम लगभग 12 कंस्टिट्यूंसी में जा चुके हैं, जिसमें 9 इलेक्शन हो चुके हैं। अभी तक जहाँ भी गए हैं 9 में 9 सीट जीत रही है एनडीए की सरकार, एनडीए की तरफ से। और आगे आने वाली जगहों पे जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जैसे मैं झंझारपुर में कई जिलों में कई कंस्टिट्यूंसी में गया सेगमेंट में, हर जगह हमको यही देखने को मिला है कि यह बहुत अच्छे मार्जिन 3 लाख प्लस मार्जिन से ये सीट जीत रहे हैं। वही स्थिति लगभग सब जगहों पे है। और आपको इतना बता दें कि जो स्थिति अभी दिख रही है 40 में 40 सीटें आएगी, ये सिर्फ मार्जिन की लड़ाई है। कहीं मार्जिन 2 लाख होगा, कहीं मार्जिन 3 लाख होगा, कहीं मार्जिन 1 लाख होगा। इतना ही डिफरेंसेज है। सीट कोई भी लूज नहीं कर रही है एनडीए बिहार में। एक सवाल सर, झंझारपुर लोकसभा को लेकर बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है पूर्णिया के बाद। यहाँ पे कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय चुनाव होने जा रही है। आपका क्या कहना है, त्रिकोणीय होगी या आमने सामने? देखिए, मैं 2 चीज़ साफ बताता हूँ आपको। यहाँ पर कोई कंटेस्ट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फुलपरास में पूरा घुमा, करीबन 30-32 गाँव में घुमा है। वहाँ एक क्षेत्र से 60,000 से 70,000 के बीच में लीड होगा एक असेंबली सेगमेंट में। आप समझ सकते हैं बाकी असेंबली सेगमेंट की लगभग स्थिति वो नहीं है 70,000 लीड वाली, लेकिन कम से कम 3 लाख वोट से हमारा कैंडिडेट यहाँ जीतेगा, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। ये साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि झंझारपुर में कोई कंटेस्ट किसी से भी नहीं है। मार्जिन की लड़ाई है, उसमें इतना ही कह सकता हूँ, अदरवाइज कोई यहाँ कंटेस्ट है ही नहीं। झंझारपुर लोकसभा से जो अभी जीते हुए कैंडिडेट एनडीए से जदयू का कैंडिडेट आरपी मंडल जी हैं। लोगों का कहना है कि इस बार आरपी मंडल को जो है सो नाम पे वोट नहीं बल्कि उनके एनडीए की सरकार की मोदी जी पे वोट देने जा रही है। क्या सही बात है या काम पे देंगे? नहीं, देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि बिहार में नीतीश जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर का दोनों का वेव है और दोनों को वेव के कारण कैंडिडेट सब बहुत अधिक मतों से जीत रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है कि ये बिहार का इलेक्शन नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन है। आप मान लीजिए कि जैसे उन्होंने कहा हमारे तेजस्वी जी ने कि मैं 1 करोड़ नौकरी दे दूँगा। पिछली बार उनका क्या पोजीशन था, 0 सीट था। इस बार भी लगभग 0 सीट आएगा। आप सोचिए कि 0 सीट वाले लोग ये कहते हैं कि मैं सरकार बना लूँगा और हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। बताइए, मैंने झूठ बोलने का एक लिमिट होता है हर चीज़ों का। जैसे उन्होंने बहाली के मसले पे भी, जो टीचर की बहाली हुई थी, वो बार बार कह रहे हैं ना कि 17 साल बनाम 17 महीना, किस बात के लिए? 2020 में नीतीश कुमार ने एक ऑर्डर पास किया कि फेज़ 2 के तहत, 7 निश्चय फेज़ 2 के तहत हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोज़गार देंगे। जब 10 लाख नौकरी 10 लाख रोज़गार देंगे जब उन्होंने कहा, तब उसका प्रोसेस से स्टार्ट हुआ। प्रोसेस जब फाइनल स्टेज में था तब गवर्नमेंट में ये आ गए थे, इसमें दो राय नहीं है। और जब तक इनके मंत्री रहे, क्या कहते हैं, शिक्षा मंत्री, एक दिन ऑफिस नहीं गए, पहली बात। दूसरी बात, लगातार रामचरित्र मानस के खिलाफ कुछ न कुछ भाषण करते रह गए। तीसरी बात, फाइल पर अभी तक उनका दस्तखत नहीं है अपॉइंटमेंट किया जाए टीचर का। और वो आदमी ये कह रहा है कि हम साहब क्या कहते हैं हर हालत में सब अपॉइंटमेंट हम कराएं। हाँ, उनकी क्या भागीदारी है वो भी बता दें आप। भागीदारी है। जब 25,000 लोगों का एक साथ अपॉइंटमेंट लेटर बांटना था तो नीतीश जी ने कहा कि भाई 10-12 लोग आ जाए। तो उन्होंने 10 मिनिस्टर को बुलाया, उसमें ये भी एक मंत्री थे जिनको अपॉइंटमेंट के लिए लेटर बांटने के लिए कहा गया। और वही चिट्ठी जो ये बांटे हैं वही बार बार कह रहे हैं कि हमने
हमारे पास शिक्षा विभाग था। आप हमने कहा ही अब तो इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे चेक कर लीजिए कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन है। एक्सेप्ट कि आप बांटने में अंत में मदद किए हैं, कि बांटने में 10 मिनिस्टर थे, उसमें आप भी एक थे, आपका और क्या भागीदारी है? मिनिस्टर आपका गया नहीं कभी ऑफिस, दस्तखत किया नहीं फाइल पे कि भाई क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट किया जाए, और कहते हैं कि हमारे कारण, किस कारण से? ये बताइए कि झंझारपुर लोकसभा से अगर आरपी मंडल एनडीए से जीत रहे हैं तो कितने मतों से, आपका क्या अंदाजा है? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ, जो मैं घुमा हूँ 3 दिन यहाँ पे, मुझे कहीं पर भी कोई कंटेस्ट नहीं दिखा, कोई कंटेस्ट नहीं दिखा, यानी कहीं पर कोई दूसरे लोग नहीं हैं। अब क्या है, जो कुछ लोग जैसे एक गांव में 1000 वोट है, अगर 5 लोग भी नाराज़ हैं, कहीं ना कहीं नाराज़गी थोड़ी बहुत तो सबकी रहती है, तो 5 लोग 1000 को बैलेंस नहीं कर सकते। अरे उसको 5 के बदले 7 वोट आ जाएगा, 8 वोट आ जाएगा, यही स्थिति हर गांव में है। लेकिन आपको इतने दावे के साथ कह सकता हूँ, मार्जिन पिछली बार से ज़्यादा होगा, इस बात को लिख लीजिए। कहेंगे लास्ट में जाते जाते झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र को लेकर और समस्त जो ये लोकसभा चुनाव हो रही है उसको लेकर हमारी बात हुई है, आज भी बात हुई है, कल भी रात को बात हुई है। जो कुछ लोग जो बोलते हैं, हमने उनको सब बात बता दिया है, और वो हर हालत में आने वाले दिनों में जो इलेक्शन तक उनका आप देखिएगा बहुत बढ़िया रहेगा सिनेरियो उनका, बहुत अच्छा से सब लोगों से बात भी करेंगे, और जिसका काम हो सकता है मैक्सिमम सबको मदद करेंगे। और ये कंटेस्ट यहाँ नहीं है, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, यहाँ 1 वे ट्रैक है, और सब लोग एनडीए को वोट कर रहे हैं। रामप्रीत जी को वोट करने के बजाय एनडीए को वोट कर, ये मैं आपको कह सकता हूँ। सर अपना परिचय देंगे? देखिए, मैं राजीव रंजन नाम है, और मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता 2 हैं जनता दल यूथ के, एक उसमें से एक मैं भी हूँ।